आज देखेंगे एक्सोडस निर्गमन के अध्याय को हम खोल के रखेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस निर्गमन के अध्याय। गॉड ऑफ वंडर्स, बोलो गॉड ऑफ वंडर्स। आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर, बोलो आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। आपकी जब ये गॉड ऑफ वंडर्स का सीरीज 1-2 महीने से चलते आ रहे हैं, लगता है 1-2-4 नाम और रह गया। कितने लोगों के लाइफ में इंडिविजुअली परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का गवाही दे दिया? मैं हाथ देखना चाहता हूं आपका। मेरे लाइफ में तो बहुत है। चलो नया एक और देता हूं। जो नाइट प्रेयर में आए उनको पता ही है, मैंने उनके साथ शेयर किया था। मेरा बिजनेस टाइम में शुरू के टाइम में, आज लोन पे विश्वास नहीं करता। मैं एडवाइस करता हूं किसी भी चीज लोन पे नहीं लेना चाहिए। घर लेना चाहिए नहीं, विश्वास करो परमेश्वर आपको 1-1.5 करोड़ का भी प्रोवाइड करेगा। गाड़ी लेना चाहिए नहीं, मैं आज कह रहा हूं, मैंने भी ले रखा है गाड़ी, उसके लोन भी जा रहा हूं, बट आई डोंट बिलीव इन लोन्स एनी मोर। तो मेरी जब बिजनेस की शुरुआत के दिन में मुझे लोन उठाया मैंने कहीं से, किसी एक मसीह व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन से ही समझो, उनके अपने व्यवसाय से मुझे लोन दिया। और बहुत साल उसके बाद कोविड आया, डिमोनेटाइजेशन है, मेरा लोन चलता रहा। और वो भी मसीह भाई है, मेरे से ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं है। मैंने समझो उनको 100 रुपये देने हैं, और मैंने 2 दिन पहले उनको 50 पैसा देने के लिए गया। देना कितना है? और मैंने 50 पैसे का छोटा सा लिफाफा लेके गया। उन्होंने बुलाया, अपने अकाउंटेंट को दे दिया। हम बैठे, प्रार्थना करता रहा, 1-2 घंटा बैठा प्रार्थना करता रहा। जाने के टाइम में मुझे पैसा दे दिया उन्होंने। मैंने घर जाके गिन के देखा 25,000 रुपये था। मैं बोला तेरे लिए ब्लेसिंग है, गिफ्ट है, वो जाओ। अब में से कुछ लोगों का थंगुआ नहीं है 25,000 रुपये, मैं जानता हूँ कैसे टाइप का शीट आते मेरे पास। प्रभु गॉड ऑफ वंडर्स, वो जिसको आपने देना है उससे भी आपको ब्लेस करा सकता है, कुछ भी करके दिखा सकते हैं परमेश्वर। आज भी बहुत सारी गवाहियां अलग अलग बच्चों का बड़ों का आया, हम शेयर करेंगे गॉड ऑफ वंडर्स। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में भी आश्चर्य कर्म दिखा के आपकी इंडिपेंडेंट, आपका अपना गवाहियों के साथ आपको आशीष करे। हालेलुया। आप भी अगले हफ्ते आएंगे, बुधवार आएंगे, आपके मुंह में भी गवाही होंगे आपकी अपनी, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पड़ोसी को देखो, प्रोफेसाई करो, बोला तेरा अपनी गवाही के साथ इस हफ्ते तू आने वाला है। आमीन। उस 16 नाम हम पढ़ेंगे जो अब तक पढ़ के आया। एल शडाई, उसका मतलब आपको पता है, हमने सीख चुका है। सर्वशक्तिमान एल एलियन, आपको पता है परमपिता परमेश्वर, वो भी हमने सीख चुका है। एडोनाई हमने सीखा नहीं अभी। याहुवे हमने सीखा नहीं। यहोवा निस्सी, द लॉर्ड माई बैनर, हमने सीखा नहीं। यहोवा रा, द लॉर्ड माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा, वो हमने सीखा। यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हील्स, जो यीशु चंगा करते हैं, वो हमने सीखा। यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर, यहोवा यहाँ पर है, वो भी हमने सीखा। यहोवा सिडकन्यू, द लॉर्ड आवर राइचसनेस, यहोवा हमारा धार्मिकता, वो भी हमने सीखा। यहोवा मकदिशकम, यहोवा जो आपको पवित्र करता है, उस परमेश्वर के बारे में भी हमने सीखा। एल ओलम हमने सीखा नहीं अभी। एलोहिम परमेश्वर सीखा नहीं। एल क्वेना, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर सीखा नहीं। यहोवा यीरा हमने सीखा, प्रभु जो प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस, प्रभु शांति का राजकुमार। यहोवा सैबाओत, सेनाओं का यहोवा। ये सब नामों को हमने सीखा, और परमेश्वर का अलग अलग आश्चर्य कर्म परमेश्वर कैसे करते हैं हमने सीखा। आज एक वर्ड यहोवा, एक वर्ड और एक नाम, परमेश्वर का 16 नाम, उसमें से एक नाम हमने सीखा नहीं, यहोवा। कौन सी वर्ड सीखेंगे आज? यहोवा। एक्सोडस निर्गमन के अध्याय 3, 11 से लेके 15 तक खोलिए। निर्गमन के अध्याय 3। बेटा आप बैठ क्यों नहीं रहा? आपका कुर्सी नहीं है? आपको जहां कुर्सी है उनको बिठाओ, कुर्सी में बैठो। निर्गमन अध्याय 3 का 11 से लेके 15 तक। निर्गमन अध्याय 3, 11 से लेके 15 तक। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं,
है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसी आमीन। आज कौन सी नाम हम सीखने वाला है? यहोवा। यहोवा। परमेश्वर का 16 नाम में एक नाम यहोवा। नाम जरूरी क्यों है सीखने के लिए? मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूं। बिजली नाम सुन के आपको क्या याद आता है? बिजली, लाइट। लाइट। और किसी ने फालतू हाथ रख लिया तो आवाज देने वाला बिजली, उसके साथ कोई खेलने नहीं जाता। सांप का नाम लेके आपको पता है उसके साथ भी कोई खेलने नहीं जाता। नाम मतलब ताकत और पावर को दिखाता है। तो परमेश्वर का नाम उसका नेचर को प्रकट करता है। मूसा को परमेश्वर ने चुना, बोला तुझे जाना है, इजराइलियों को छुड़ा के लेके आना है। गया जाके 2 रुपए का काम करके आया। उस काम के लिए नहीं बोला, समझो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जाने, बोलना तेरा देश में 20 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोगों को लेके मैं जा रहा हूं। वो जाने देगा ऐसे ही? बोलेंगे तू कौन है, कहां से आया है? तो उसने बोला जब मेरे से पूछेगा तू कौन है, तू कहां से आया, तेरे को किसने बोला, बोलना मैं भेजा। आई एम व्हाट आई एम, आई एम व्हाट आई एम। मेरा नाम आई एम है, द ग्रेट आई एम। उसको इब्रानी शब्द में यहोवा शब्द बोलता है। इसी जगह जब आई एम लिखा है, मेरा नाम जो है सो है, उसका मतलब यहोवा, लॉर्ड, परमेश्वर, प्रभु, मालिक। परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम यहोवा नाम को बताया कहां पे? इसी जगह में। और वो फर्स्ट स्लाइड दिखाना जो जहां यहोवा प्रोनाउंस कैसे करता है। YHWH इंग्लिश शब्द है और इब्रानियों में याहवे, यहोवा पूरा शब्द इसमें दिखाता नहीं, इस वर्ड में, इस वचन में। इसका मतलब मैं और समझाऊंगा। अब यहोवा में कैसे बदला पहुंचा। परमेश्वर अथॉरिटी दिया। जब मूसा से बोला तुझे किसने बोला, क्या बोलेंगे? मैंने भेजा बोलना। मैं जो हूं याहवे परमेश्वर हूं। उसके पीछे का मतलब मैं समझाता हूं। समझो एक आप एक अमीर व्यक्ति हो, एक अमीर बाप है, 1000 करोड़ों का मालिक है। आपके घर पे सुबह बेटा, उसको किंडर जॉय खाने का मन आया, उसने आपकी एक गली दुकान पे पहुंचा, किंडर जॉय खरीदा, पैसा पूछा, उसने बोला मैं उस भाई साहब का बेटा हूं, उस घर पे शर्मा जी का, भाटिया जी का। तो बोला अच्छा 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 ठीक है तू जा। क्योंकि जब उस बेटे ने उस मालिक का, अपना पापा का नाम लिया, उसको पता है वो पापा पैसा मारेगा नहीं, वो ताकतवर बंदा है, वो किंडर जॉय का फैक्ट्री खरीदने वाला मालिक है, ठीक है तू जा। उस लड़के ने नाम लिया, उस लड़के को आशीष मिला, अनुग्रह मिला। यहोवा वही नाम करके दिखाना चाहता था, मेरे नाम में इतनी ताकत है, मेरे नाम में इतनी पावर है। जब तू जाके बोलेंगे मैं और यहोवा परमेश्वर का नाम लेके मूसा फरो के पास गया, फरो ने छोड़ा। हमें पूरा स्टोरी पता है। परमेश्वर ने टिड्डियां भेजा, इजिप्ट को बर्बाद कर लिया, लाल समुद्र भी दुबागा किया, उसका सेना को भी खत्म किया। अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा हूं। 5 साल के बाद उसी फरो के पास एक बंदा होके बोला मुझे ग्रेट आई एम ने भेजा। वो क्या बोलेंगे उस टाइम? भाई साहब जाइए, क्योंकि उसने टेस्ट ले चुका है। यहोवा कौन है, आई एम कौन है, उसको पता है अभी मैं और एक और अटैक झेल ही नहीं सकता। यहोवा परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है, यहोवा का मतलब। इसी में आगे पढ़ोगे, परमेश्वर ने 2 जगह यहोवा शब्द इस्तेमाल किया। एक बोला मैं जो हूं सो हूं, द ग्रेट आई एम मैं भेज रहा हूं, और मैं तेरा पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। क्यों उसको याद दिलवाया? अब्राहम के साथ यहोवा परमेश्वर रहा, अब्राहम को अमीर बनाया, सारे युद्धों में अब्राहम को ब्लेसिंग दिया। इसहाक के साथ रहा प्रभु, इसहाक फैमिन के टाइम, सुखापन के टाइम उसको अमीर बनाया।
याकूब से तो जातियां निकला। याकूब इतना पावरफुल हो गया, बहुत जातियों को पिता बनाया, और अपनी इस मूसा को याद करना चाहता था, मैं यहोवा हूं, मैं कवेनेंट कीपिंग गॉड हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में परमेश्वर ने प्रॉमिसेस दिया, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। वो प्रॉमिस 5 साल हो गया, अब तक हुआ नहीं होगा। मैं आज आपको याद करना चाहता हूं, आपका परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपके हर प्रॉमिस कवेनेंट कीपिंग गॉड है। बोलो, वाचाओं को पूरी रखने वाला परमेश्वर है। वो झूठा नहीं है। वो कल भी वचन में लिखा है, यहोवा कल ताकतवर हाथों के द्वारा बचा सकता है, आज और कल भी आपको ताकतवर हाथों के द्वारा बचा सकता है। मूसा को इस्तेमाल करके यहूदियों को बचा के आया, शरीर को, उनके आत्मा बचा नहीं, तभी यीशु मसीह आया, उसके बाद ये सब हुआ। आज यहोवा पिता परमेश्वर केवल आपकी शरीर को नहीं बचाता, आपकी आत्मा, प्राण, जीवन को भी बचाता है, क्योंकि वचन में लिखा है सैल्वेशन इज ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। उद्धार यीशु के नाम में ही है। आज आपकी शरीर, आत्मा, जिंदगी सब आपके साथ जुड़े हुए, परमेश्वर आपको बचा सकता है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो, यहोवा पिता परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो पड़ोसी को, यहोवा पिता परमेश्वर वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, हर प्रॉमिस वो पूरी करके दिखाएंगे। वो कवेनेंट कीपिंग गॉड है, और आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, यहोवा पिता परमेश्वर को। आज ना आप अपना दोस्त को ट्रस्ट कर सकते हैं, ना रिलेटिव्स को ट्रस्ट कर सकते हैं, आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे टाइम चल रहा है, बट यहोवा पिता परमेश्वर को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड डालना, याहवे से यहोवा कहां से आया, वो सेकंड स्लाइड जो हम इब्रानी में भी लिख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, भूल गया तो करो। याहवे टू यहोवा, जब यह यहोवा नाम बाइबल में लेता है, यहूदी लोग प्रोनाउंस भी नहीं करता परमेश्वर का नाम, वो आदर के साथ प्रोनाउंस करता है। तो इब्रानियों में, ये इंग्लिश में वो छोटे अक्षर डाल रखा है ना, ए ओ ए। एडोनाई जो शब्द है वो भी मालिक है। एडोनाई शब्द का इब्रानियों में हर वर्ड का एक वोवेल्स है, लेटर्स है, वो उन्होंने उसके बीच में इंसर्ट कर लिया। यहोवा, जेहोवा, याहवे हम प्रोनाउंस करता है। आपको पता है याहवे, मैं भी सोचता था कहीं YHWH लिखता है, कहीं यहोवा लिखता है, कहीं जेहोवा लिखता है, कहीं यहोवा, अलग अलग एक कहां से नाम आया। तो इब्रानियों ने वो वोवेल्स ऐड किया, क्योंकि वो नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो बहुत आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ लेते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का 16 नाम है, कौन सी नाम आज हम सीखते हैं? और यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में एक नई नाम जो अब तक इस्तेमाल नहीं होता था, वो इंट्रोड्यूस किया चर्च को, लोगों को। कौन सी नाम था वो? हाँ, किसने बोला? सचिन देते 500 रुपए भाई को। उसी एरिया में भाई सब लोग, पिछली बार भी कोई बहन बैठा हुआ था, उधर ही लिया। ये क्या अनॉइंटेड एरिया है? वो बहन को पैसे दिया। परमेश्वर ने कौन सी नाम आपको इंट्रोड्यूस किया? पिता परमेश्वर। बोलो, यीशु ने आके पिता शब्द इस्तेमाल किया। यहोवा को इंट्रोड्यूस कैसे किया? पिता। आज पढ़ेंगे हम जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17। अगली बार मैं भी बैठूंगा उसी कुर्सी में। उसी कुर्सी में बैठने के लिए 1000 रुपये लगाना है आज से। रिजर्व्ड सीट पेड के बाद ही मिलेगा। अध्याय 20 का 17, यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17। यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। 18 भी। मरियम मगदलीन ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैं अंग्रेजी बाइबल में पढ़ता हूं, तो उसमें लिखा हुआ है
Tell them, go and tell them, I am going to my father and your father. I am going to my God and your God. मुझे वो फर्स्ट टाइम समझ आया, मुझे लगा यीशु मेरे सामने खड़े होकर बोला, हरीश मैं जा रहा हूं, मेरा पिता तेरा पिता, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर, हम दोनों का पापा के पास मैं जाने वाला हूं. सो यीशु मसीह ने अपने पिता को चर्च के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ इंट्रोड्यूस कौन सी नाम से किया? पिता परमेश्वर. और जीसस क्राइस्ट का पिता यहोवा परमेश्वर आज किसका पिता है? बोलो मेरा पिता. मेरा पिता, आपका पिता. कौन है आपका पिता? जिसने सूर्य चंद्र को, तारा गणाओं को बनाया, जिसने वो सिंह को बनाया, जिसने वो बब्बर शेर को बनाया, जिसने वो एलिफेंट को बनाया, हाथी को बनाया, उससे भी ताकतवर पिता, जिसने गोलों को बनाया, जिसने मिट्टी को बनाया, वो पिता हमारा पिता है. तो आप ऐसे चौड़े होकर चल सकते हैं, वो पिता मेरा परमेश्वर है. यीशु आने के पहले आपको परमेश्वर के साथ पिता का रिश्ता नहीं था, बट यीशु ने इंट्रोड्यूस क्या किया? वो वर्ड्स पढ़ लीजिए दोबारा, क्या ब्यूटीफुल वर्ड्स है. यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर मेरा जाता पिता हूं. आपके पिता, मेरा परमेश्वर अपने परमेश्वर. यीशु ने इंट्रोड्यूस क्या किया? चर्च को नया नाम क्या दिया? फादर गॉड, पिता परमेश्वर के पास मैं जा रहा हूं. आपको जीसस ने दिया. आज इसलिए आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का परमेश्वर में जानते हो. आप यीशु का पिता, आपका पिता, उसका मतलब सारे अथॉरिटी जो जीसस क्राइस्ट का है वो किसका है? मेरी और आपका है. आप जिस दिन समझोगे, आप बोले, आपकी लाइफ से, दिमाग से गरीबी निकलेगा. आप बोलेंगे नहीं आप गरीब है, बोलेंगे नहीं आप बीमार है, बोलेंगे नहीं मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. बहुत बार मैं कॉन्फिडेंस से चलता हूं, जहां लोग टूट जाता है, मुझे पता है मेरा पिता परमेश्वर मुझे टूट के खत्म होने ना देगा. वो गाना है ना, टूट कर बिखरने ना देगा मुझे, टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु का प्यार. आज मैं आपसे भी वही कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके साथ है. पास्टर जी, मैं जब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ चर्च में, मैं फर्स्ट टाइम गया, मैं क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हूं, मैं जिस चीज को आराधना करता था उधर तो हमने ऊपर वाले को तो पिता का नाम तो सुना ही नहीं है. हमने अलग अलग नाम देता है. पिता तो फर्स्ट टाइम मेरे को कोई कह रहा है, बट मेरे को जैसे पिता का नाम लेता है, मेरे को अपना बायोलॉजिकल फादर, मेरा पिता का नाम, चेहरा याद आता है. और मेरे को मेरा पिता के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, मैं कोई इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड नहीं था. मैं मेरे ससुर जी से उससे ज्यादा 1000 टाइम्स कनेक्टेड है, बट मेरे पिता के साथ मेरा वो रिश्ता नहीं था. और जब भी पिता बोलते हैं मैं थोड़ा दिक्कत था, पिता कैसे बोलूंगा मैं इसको. आपका बहुत सारे लोगों का लविंग फादर होगा, अच्छे इमोशनल होगा, कुछ लोगों का होगा नहीं, आपका पापा नहीं है या पापा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं, बट ह्यूमन पापा नहीं है पिता परमेश्वर. आप अपना धरती की पापा के साथ कंपेयर मत करना. हर पिता, मैं जानता हूं, आज मैं भी एक पापा हूं 3 बच्चों का, मैं जानता हूं हर पापा प्यार करता है, मेरी पापा भी मुझसे प्यार करता है, बट मेरा कनेक्ट नहीं बना. तो मुझे लगता है ये पिता वर्ड शब्द ठीक नहीं है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं. बट जैसे आगे आगे बना, मुझे पता चला वो पिता अलग पिता है जो समझा रहा हूं. धरती का कोई पिता मैच ही नहीं कर सकता. तो आज आप में से भी ऐसे लोग होंगे, पिता बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आपका अपने पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, अपने पिता को आपने देखा ही नहीं होगा. आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करता है, बट आपके पिता परमेश्वर. और मैं ये भी कहना चाहता हूं, तेरी धरती का पिता जो तेरे लिए जो काम करके देना चाहता नहीं कर रहा, स्वर्गीय पिता को बोलो, तू मेरे को, इस धरती का पिता ने जो काम मेरे लिए करना है, मेरे लिए तू कर. वो करके देगा, वो खड़ा रहेगा आपके लिए. जो बहन के पास हस्बैंड नहीं है, मैं बोलता हूं जीसस तेरा हस्बैंड है, तेरे हर जरूरत तो पूरी करेगा. और धरती में भी पति भी दे सकता है, वो बनाएगा पति, जितना पैदा करने पैदा करवाएगा वो. गॉड इज ए गुड गॉड. वो पति पिता परमेश्वर है, पति भी है. जॉन 14, बुक ऑफ जॉन 14 वर्स 6 to 11. यीशु ने बोला मैं किसके पास जा रहा हूं? यीशु मसीह का कोई रिश्तेदार के पास. यीशु मसीह अपने रिश्तेदारों के पास जाने से हमारा क्या लेन देन है? बट परमेश्वर बोला आई एम गोइंग टू माई गॉड एंड योर गॉड, आई एम गोइंग टू माई फादर एंड योर फादर. मेरा पिता तेरा पिता, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर. उसी का 14 6 to 11, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 to 11. यीशु ने उनसे कहा,
मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमने नहीं देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो यीशु ने बोला, फिलिप्पुस ने बोला हमें पिता से दिखाओ, हमें पिता को देखने। परमेश्वर ने बोला अगर तुम मुझे देखा तो पिता को। आपने जैसे कुछ बंदों को देखा होगा पापा के साथ बिल्कुल रिसेम्बलेंस, मतलब पापा का 30 साल का फोटो और इस लड़के का 30 साल का, पापा अब हो गया होगा 60 साल का, लड़के का 30 साल का फोटो उठा के देखेगा तो बिल्कुल डिक्टो। कुछ लड़कियां माँ की 30 साल की फोटो, उसकी 30 साल का फोटो, और जो बुजुर्ग जो 70 का बोलेंगे तुझे देखेगा तो ऐसा लगता है माँ ही खड़ी है 30 साल की, क्योंकि जिसने बोल सकता है जिसने लड़की को देखा तो माँ को भी देख चुका है। यीशु ने बोला आप पिता से, फिलिप्पुस ने बोला मुझे दिखाओ जी, फिलिप ने बोला मुझे दिखाओ पिता को। बोला अगर तुमने मुझे देखा है, मैं पूरा पिता हूं। आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो, उद्धारकर्ता परमेश्वर रूप में आप जानते हो पिता को। आपका रिलेशन, आपको नंबर डायल करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा जाके पास्टर जी मेरे लिए प्रे करो, अच्छी बात है हम प्रे करेंगे, बट आपका कनेक्शन डायरेक्ट पिता परमेश्वर के साथ है, क्योंकि यीशु ने आपको वो ब्लेसिंग दिया, वो गिफ्ट दिया। और एक फादर गॉड का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस लव्स यू। परमेश्वर गॉड इज लव, जो गाड़ी के पीछे लिख के रखता है। लड़कियां जो 12 साल की लड़कियां, 12 क्लास में पढ़ने वाली लड़की इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाते हैं किसी लड़के के साथ आई लव यू हो गया, गॉड इज लव, लव इज गॉड, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। गॉड इज लव बाइबल से निकला, गॉड इज लव, प्रभु प्यार है, तो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आप व्यभिचार किया कल, आज भी यीशु आपसे प्यार करता है। मर्डर किया कल, आज भी यीशु आपसे प्यार करता है। चोरी किया, आज भी यीशु आपसे प्यार करता है, और उसका प्यार आप नहीं समझ रहे हो। अगर आप समझना शुरू किया होता, आपको उस प्यार में आप चोरी, व्यभिचार, गलत काम, अनाज्ञा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जीसस लव्स यू सो मच। जीसस आप कुछ भी करे, जितनी भी गंदा है आप, जो आपको लगता है, जीसस आपको धोता है, शुद्ध करता है जितनी बार भी। अच्छा, एक बच्चा पोटी करता है 10 बार दिन में, मामा बोलेगा अब 10वीं बार हो गया बस लास्ट था, बोलेंगे? उस 10वीं बार भी उठाएगा, नहलाएगा, नया कपड़ा पहनाएगा। इसलिए माँ चलने के टाइम में जैसे नया माँ बनता है 2 बैग लेके चलता है ना एक्स्ट्रा, उसमें क्या है, एक में डायपर, एक में उसका कपड़ा, एक में उसका खाने पीने का वस्तु, क्योंकि पता है ये करता रहेगा, मुझे साफ करता ही रहना है। तो यीशु भी जानता है आप उसका बेटे बेटी हो, आपसे गलतियां होगा, वो आपको साफ करता ही रहेगा। और जिस दिन आप समझोगे, आपको पता होगा मुझे परमेश्वर प्यार करता है, मैं उसका बेटा बेटी होने के नाते मुझे ये काम करना ही नहीं है। जीसस लव्स यू अनकंडीशनली। अपने पड़ोसी के चेहरे पे देखो, बोलो यीशु तुझसे प्यार करता है, कंडीशन का प्यार नहीं है, वो उसका प्यार का लिमिट ही नहीं है, वो पिता परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है। हम में से बहुत सारे लोग पापा से डायरेक्ट बात करने नहीं जाता, हिचकिचाहट होता है पापा को डायरेक्ट। कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, आप जाके अपने पापा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मम्मी क्यों बीच में, क्यों नाना क्यों बीच में, नानी क्यों बीच में, जाओ अपने पापा से डायरेक्ट बात करो। और यीशु से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं परमेश्वर को। He is a God whom you can talk any time। कभी भी आप क्या कर सकते हैं, अरे तरीके से समझाओ वॉलंटियर भाई, प्यार से तरीके से समझाओ। बॉडी एक्शन सब चीज में ध्यान देना चाहिए, चेहरे पे भी हर चीज में। जीसस इज अ गॉड whom you can
टॉक टू, अप्रोच कर सकते हैं। कभी भी आप परमेश्वर को अप्रोच कर सकते हैं, कभी भी आप परमेश्वर को अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको, आपके पास 2 गाड़ी है, एक और गाड़ी की इच्छा है, पूछ सकता है? पूछ सकता है? लालच तो नहीं होगा? अरे भाई पूछ सकते हैं। वो स्टील फैक्ट्रियों का मालिक है, स्टील बनाता है वो, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? आप में लालच ये चीज नहीं होता। लालच आप डिजायर रख सकते हो परमेश्वर के लिए। आपका प्रॉब्लम उसके साथ बैठ सकते हैं। अब बैठने के लिए आपको मोबाइल नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा की जरूरत नहीं है। आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, बोल सकते हैं पिता मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं तुझे अभी इस आशीष अनुग्रहों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे मदद कर, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में सिस्टम है। परमेश्वर आपसे, फादर गॉड, अब्बा पिता आपसे क्या करता है? प्यार करता है, और उसके आप कभी भी बात कर सकता है और ट्रस्ट भी कर सकते हैं। आपको दोस्त दुनिया, एक बाइबल वर्स खोलेंगे, लूक 15:11-32, बुक ऑफ लूक। बाइबल का मैसेज क्या है ये सिंगल स्क्रिप्चर में आपको मिलेगा इस अध्याय में। लूक 15:11-32, जीसस क्या है, प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है, इन अध्यायों में अगर आप ध्यान से सुनोगे, एक बाइबल में बताया परमेश्वर क्या है, कौन है, इसी में आपको मिलेगा क्या है जीसस क्राइस्ट। लूका 15:11-32। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें और से यीशु ने बहुत जगह, ये स्टोरी में जाने के पहले, यीशु में बहुत जगह अब्बा फादर बोला हुआ है ना। क्या है? अब्बा फादर। ये अब्बा वर्ड क्या है? इब्रानी में पापा को, जैसे हमारे इधर छोटा बच्चा पापा को पापा बोलने के टाइम में कैसे बोल, पा 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 पा। मम्मा कैसे बुलाते हो 2 साल की बच्चा? माँ माँ। और छोटे बच्चा, ये अब्बा भी इब्रानी में उनका शुरू का अब्बा अब्बा अब्बा। तो छोटे बच्चे, प्रभु यीशु कह रहा था मेरा पिता से वो, मैं उसका छोटा बच्चा हूं, मेरा वो रिलेशन मेरा अब्बा फादर है। तो उतना प्यारा रिश्ता, उतना क्यूट रिश्ता परमेश्वर रखता है अपने पिता के साथ। वही आपको दिया, अब्बा फादर अब्बा फादर अब्बा फादर अब्बा फादर अब्बा फादर। आपके साथ वही रिलेशन है, अब्बा फादर अब्बा फादर। इसको पढ़ेंगे इस स्टोरी को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकुर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आ गया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रखा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठियां और पाँव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा, ठीक है, वो ये परमेश्वर का नेचर रिवील किया उधर। एक लड़का, एक बाप का 2 लड़के थे। छोटे ने आके पापा से बोला, आपके पास 10 करोड़ है, 5 मेरा हिस्सा है जी, मुझे दो। पापा ने अपना दे दिया। भाई लेके गया, व्यभिचार में उड़ाया, जो व्यवसाय जानता नहीं था उसमें पैसा खर्च किया, कुछ फालतू काम में किया, कुछ ये खरीदा वो खरीदा, बड़ी गाड़ियां खरीदा, फिर EMI भर नहीं पाया, सब किया। उसके बाद उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। फिर भाई
पढ़े लिखा तो था नहीं, क्योंकि पापा पढ़ने के लिए बोलने के टाइम पढ़ता नहीं, उसको अच्छी नौकरी कहीं नहीं लगा। उसने सोचा अभी नौकरी लगा एक जगह में सुअर चराने का, भैंस चराने का नहीं मिला, गाय चराने का नहीं मिला, भेड़ चराने का नहीं मिला, क्या चराते थे वो? सुअर। और सुअर के साथ रहा। वो सुअर अच्छे कपड़े पहनते थे, इसलिए भाई भी अच्छे कपड़े पहनते थे। सुअर अच्छा परफ्यूम लगाता था, ये भी अच्छा परफ्यूम लगाता था। सुअर अच्छा खाना खाते थे, मटन चिकन पनीर, वो भी अच्छा खाना खाते थे। सुअर क्या खाता है आपको पता ही है, क्या खाते सुअर? हैं? दलिया खाते, पोटी भी मिलते हैं, खा ही लेते हैं वो, है ना? हाँ हमें पता है। ये सब देखा, उसको लगा भाई एक रोटी का टुकड़ा ढंग से खा नहीं पा रहा हूं, कुछ ढंग से पनीर खा के बहुत दिन हो गया, ठंडा पानी पीकर दिन ही चला गया। अब ठंड के टाइम में पापा तो इस टाइम अभी गोंद कतीरा पिलाया होता, कोका कोला पिलाया होता, फ्रूटी पड़ा होता पापा के घर पे फ्रिज में। भाई को याद आ रहा है सब चीज, अभी कुछ नहीं हो रहा। और उसकी बर्थडे भी आ रहा है। पिछले साल पापा ने बर्थडे में बड़े बड़े काम किया था, इस साल तो मैं क्या करूं, परेशान हो गया, कुछ रहा नहीं। उसने बैठ के सोचा पापा पे घर पे जाऊंगा, नौकर को तो पापा हर साल बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देता है, खाना खिलाता है, पिलाता है, घर खरीद के देता है, मैं तो कम से कम नौकर तो रहूंगा, पहुंच जाएंगे। भाई पहुंचा घर पे, पापा ने बोला तू मेरा हिस्सा लेके गया इस घर से, वापस क्यों आया? बोला पापा बोलेंगे बोला इसको बाहर कर, बोला पापा ने बिठा के बोला अब समझ आया, मैं तो पहले ही बताया था तेरे को ऐसे करना चाहिए, तू तो बेवकूफ है। उसका दिल पे ऑलरेडी मिर्च मसाला लगाया। पापा उस लड़के को गेट पे देख के भाग के गया। वो तो डर डर के आ रहे थे, क्या बोलूं, क्या कहानी बोलूं, क्या झूठ बोलूं, कैसे प्रेजेंट करूं, कितना रोना है नहीं रोना है, वो तैयारी कर रखा था पूरा ड्रामा दिमाग में, कितना इमोशन दिखाने पापा के सामने। पापा ने उसको डिग्निटी के साथ बुलाया, कपड़े दे दिया उसको, उस टाइम का रिंग मतलब आप सामान खरीद सकते, उसको डेबिट कार्ड दे दिया, और उस शाम को वो घर लौट के आया, पार्टी भी बनाया। आपका परमपिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप कुछ भी हो जस्ट लौट के चर्च में यीशु के पास आओ, वो आपको दोनों हाथों से खोल के रिसीव करता है। इज ए फादर गॉड। अच्छा इस स्टोरी का नाम क्या है? इसका ऊपर कुछ लिखा हुआ है, प्रोडिगल सन। उड़ाओ उड़ाओ पुत्र, तो सबको पता है बहन, पिछली बार तो 500 आपने लिया था ना, आपने उधर बैठ के मसा कर लिया उस जगह लगा। इस स्टोरी का नाम क्या है? उड़ाऊ का मतलब क्या है? प्रोडिगल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करने वाला बंदा। एक्स्ट्रावेगेंसी मतलब शादी में कि कोई बंदा एक मीठा रखता है, कोई बंदा अपनी बेटी की शादी में 10 मीठा रखता है, क्योंकि वो एक मीठे से नहीं, वो एक्स्ट्रावेगेंसी के साथ करना चाहता है। और ये लड़का भी एक्स्ट्रावेगेंसी में उड़ाया। इसका नाम एक्चुअली प्रोडिगल सन नहीं, प्रोडिगल फादर होना चाहिए, क्योंकि उसका लव एक्स्ट्रावेगेंट है, उसका कोई लिमिट ही नहीं उसका लव को। उसने बस उड़ा दिया लड़के के ऊपर, प्यार ही उड़ाया। और 4 उड़ाए, मैं 4 करोड़ और देता हूं तेरे को, बट अभी उड़ाएगा नहीं पैसा, क्योंकि उसने पापा का प्यार को एक्सपीरियंस किया। जीसस क्राइस्ट एज ए फादर यही है आपके लिए। यीशु धर्म जादू बदलने नहीं आया। मैं जब यीशु का प्यार को महसूस किया, मेरी पापा ने बोला संपत्ति नहीं दूंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, घर पे कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं आएंगे, मैंने कुछ नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका था, उसका प्यार को एक्सपीरियंस किया। मुझे पता है वो मेरा धर्म जाति से उसका कोई लेन देन ही नहीं है। हिंदुस्तान में कोई धर्म चलता है, अमेरिका में कोई धर्म चलता है, अफ्रीका में कोई धर्म चलता है, धर्म का नाम ही नहीं पता एक दूसरे को, बट जीसस हर जगह प्रचार होता है। जीसस क्राइस्ट का प्यार हर कॉन्टिनेंट में, हर शहर में जाता है, और लोग उसको समझते भी है, रिसीव भी करता है। आज भी बपतिस्मा है। आप कब तक वेट करोगे यीशु के पीछे चलने के लिए? उसने यीशु क्या है कोई पूछेगा तो ये बाइबल वर्स लूका 15:11 से लेके 32 उठा के बोलना इसमें जो पापा है ये यीशु है मेरा। गॉस्पेल ज्यादा मत सुनाओ, यीशु कौन है, वो क्या करता है, ये बाइबल वर्स उठा के पढ़ाओ। मैं सत्य में मार्ग जीवन और मत पढ़ाओ, बोलते ये यीशु, इसमें जो पापा है ना ये यीशु है। कहानी खत्म उधरी, ये पापा मेरा यीशु है। मैं जैसे भी हूं मुझे स्वागत करता है, मुझे रिसीव करता है, मुझे बोलता है आ जा भाई तू आ जा, और दोनों हाथों से आपको वेट कर रहे हैं। आज आप पाप किया तब भी अप्रोच कर सकते हैं, गलत हो आप अप्रोच कर सकते हैं। परमेश्वर के पास आप
वापस आ सकता है। वो पूरा हाथों को फैला के खड़ा है आज भी। इसलिए यीशु का फोटो बहुत जगह बनाते, कैसे फोटो है, स्टैच्यू अलग अलग ऐसे भी फोटोज है, क्योंकि वो वेलकम कर रहे हैं, कम 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 मेरे पास आ। आज आपको वेलकम कर रहे हैं यीशु, आओ मेरे पास। यहोवा पिता परमेश्वर, यहोवा का नाम, यीशु ने कौन सी नाम रिवील किया? फादर, अब्बा फादर। बोलो अब्बा फादर। आएंगे अपने पैरों में। आज अब्बा फादर से आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगे। इस संडे और बुधवार हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। और हमारी, जैसे आपको पता है, पिछली साल हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते थे, मेरी प्रेयर रूम में रखता था, अभी भी है। बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर हो चुका है। हम गवाहियों के लिए 5 मिनट आराधना करेंगे, फिर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने के पहले हम गवाहियां लेंगे। आज का जितनी भी गवाहियां लेंगे, उस गवाहियों का परमेश्वर से आप प्रेयर रिक्वेस्ट करने वाला है। अपने आराधना में जाएंगे। यीशु का प्यार, पिता का प्यार, उसके लिए आराधना करेंगे हम। यीशु का प्यार, पिता के प्यार को हम एक्सपीरियंस करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।